अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो रीसेंट कशीदगी है, पिछले कुछ दिनों से जो एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये अपनी पीक को पहुंच रहा है। इस चीज़ के अंदर मुसलसल एक इंटेंसिटी आती जा रही है और कल ही इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रेशर के रिस्पॉन्स के तौर पर पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को कंडक्ट किया है, जिसके तहत इस टाइम के ऊपर वो डिसीजन भी लिए गए जिनको इंडिया इस टाइम के ऊपर एक्सपेक्ट तक नहीं कर रहा था। उनके ऊपर भी आज हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी को लेकर कल से जो बचगाना कॉमेंट्स किए जा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो हम सबको पता है कि 2-3 दिन पहले ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के इलाके में एक अटैक हुआ है और इस अटैक के होते साथ ही इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को अक्यूज करना स्टार्ट कर दिया गया है। और इस टाइम के ऊपर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप उठा के देख ले, इंडियन जो है वो इस तरह से उछल रहे हैं जैसे कि अगले कुछ ही घंटों में ये पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म कर देंगे। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो मिलिट्री टू मिलिट्री पाकिस्तान को एंगेज करने में इनको 100 दफा सोचना पड़ रहा है और इसके बाद अगर ये कोई पाकिस्तान को रिस्पांस देते हैं तो वो डिप्लोमेटिक प्रेशर की सूरत में देते हैं। पाकिस्तान के सिटीजन्स को इंडिया से बाहर निकाल देते हैं, उनके वीजास को रिजेक्ट कर देते हैं और साथ ही साथ 2-3 और इकदाम करके ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को पूरे तरीके से रिस्पॉन्ड कर दिया। अब कल ही पाकिस्तान ने अपनी एनएससी की मीटिंग को बुलाया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री की तरफ से तमाम चीजों को असेस किया गया। ऑब्वियसली हम सब लोग उस मीटिंग के एंड होने का वेट कर रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें पाकिस्तान का जो ऑफिशियल और फाइनल रिस्पॉन्स था उसको हमने कन्वे किया। अब इसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स थे, कोई एक पॉइंट नहीं था जिसपे हमने इंडिया को डिप्लोमेटिकली एंगेज किया हो। टिट फॉर टैट तरीके से हमने इंडियंस के तमाम वीजे मंसूख किए, उनको अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया, एक्सेप्ट जो कि सिख यात्री हैं वो अभी भी पाकिस्तान में आ सकते हैं और अपनी रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी इंडियन शहरी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर स्टे नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी ज्यादातर वही इकदाम किए गए जो कि कल परसों इंडिया ने हमारे खिलाफ किए। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान की साइड से एक जो एडिशनल पंच इंडिया को डिलीवर किया गया था वो एयर स्पेस क्लोजर की सूरत में था। बाकी तमाम एक्शंस के साथ कल पाकिस्तान ने यह भी अनाउंस किया कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट के लिए बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। इस टाइम के ऊपर कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया की कोई एयरलाइन ऑपरेट करती है, उनकी कोई मिलिट्री ऑपरेट करती है, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को ना ही यूज कर सकता है और ना ही उसके अंदर एंटर हो सकता है। और ना सिर्फ पाकिस्तान ने इस चीज को सिर्फ अनाउंस कर दिया बल्कि इस टाइम के ऊपर ऑफिशियली इस चीज को लागू भी कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर कल परसों इंडिया ने थ्रेटन किया पाकिस्तान को कि हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को ब्लॉक कर देंगे, उसका पानी ब्लॉक कर देंगे, उस पूरी ट्रीटी को तोड़ देंगे। लेकिन अभी तक वहां पर चीजें काफी ज्यादा अनक्लियर हैं, काफी ज्यादा इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं जिनको ओवरराइड करना पड़ेगा इंडिया को। और इंडिया भी इस चीज में काफी ज्यादा अनसर्टेन है कि आया वो लोग इस चीज को कर भी सकते हैं कि नहीं, बिकॉज जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर कह रहे हैं कि इंडिया के पास इस टाइम के ऊपर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन दरियाओं का पानी पाकिस्तान की तरफ बहने से रोक सके। तो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अभी क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो इस टाइम के ऊपर चीज सबसे क्लियर है वो ये है कि पाकिस्तान ने इमीडिएटली इस टाइम के ऊपर अपनी जो एयर स्पेस है उसको इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए क्लोज कर दिया है। और इस चीज का एक बहुत ही ज्यादा वर्स्ट जो इफेक्ट पड़ेगा वो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एयरलाइंस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इन तमाम के लिए जो पाकिस्तान की एयर स्पेस थी वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल थी। लेकिन अब ऑब्वियसली इनको लॉन्गर रूट्स को लेना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इस टाइम के ऊपर बजाय कि इंडिया का कोई डिसीजन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान का ये जो एयर स्पेस क्लोजर वाला डिसीजन है उसने अभी से इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है उसको डालना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही पाकिस्तान ने एयर स्पेस क्लोजर का ऐलान किया है, उसी के साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपनी एक्टिविटीज को काफी ज्यादा तेज कर दिया है। और अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तान ने एयर स्पेस क्लोजर का डिसीजन लिया है, पाकिस्तान एयरफोर्स उसको इंप्लीमेंट कराए। और अगर फ्यूचर में कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट इलीगली पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर होने की कोशिश करता है, चाहे वो सिविलियन हो या फिर मिलिट्री हो, तो उसको पाकिस्तान एयरफोर्स हैंडल करेगी। जैसे कि हमने पहले भी अपनी वीडियोस में काफी ज्यादा मेंशन किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ऑलरेडी अपने तमाम रेलेवेंट यूनिट्स को एक्टिवेट कर चुकी है, चाहे हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स हो, चाहे हमारी एयर बेसिस हो। वो तमाम जो हमारी इंस्टॉलेशंस हैं वो इस टाइम के ऊपर अपनी प्रॉपर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर रही हैं और प्रॉपर इंडिया के साथ जो बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि अगर इंडिया की तरफ से कोई एरियल एक्टिविटी होती है पाकिस्तान के अगेंस्ट में और इस चीज के अच्छे खासे चांसेस हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स टाइम रहते इन एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाए और साथ ही साथ इनको एंगेज और न्यूट्रलाइज किया जा सके। बाकी दूसरे टॉपिक की बात करें तो कल से पाकिस्तान नेवी के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पाकिस्तान नेवी की कोई एक्चुअल में कैपेबिलिटी नहीं है और इंडियन जो कम्युनिटी है वो अपनी नेवी की कैपेबिलिटीज को लेकर काफी ज्यादा उछल रहे हैं। तो सेम यही चीज रशियन नेवी को उस टाइम के ऊपर लगती थी कि वो जैसे ही यूक्रेन पर अटैक करेंगे तो उनकी नेवी इतनी सुपीरियर है, उनके पास इतने कैपेबल वेपन्स हैं जो कि ब्रह्मोस से भी कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा सुपीरियर हैं, हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, तो वो एसेंशियली कुछ ही दिनों के अंदर यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। लेकिन उसके बाद
हुआ क्या ये हम सबको पता है। मॉस्कोवा की सिंकिंग भी हुई, रशिया की जो ब्लैक सी की सबसे बड़ी नेवल वेसल थी जिसके ऊपर S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की प्रोटेक्शन थी, उस शिप को भी यूक्रेनियंस ने किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और अभी तक रशियन नेवी किसी भी तरीके से यूक्रेन को सीवियर डैमेज पहुंचाने में बिल्कुल फेल रही है। तो ना तो इंडिया रशिया है और ना ही पाकिस्तान यूक्रेन है। और जिस तरह से इस टाइम के ऊपर इंडियन सोच रहे हैं कि इनकी नेवी जो है वो डोमिनेट करने वाली है, लेकिन रियलिटी में इससे चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट होंगी। ऑब्वियसली इंडियन नेवी के पास एक काफी ज्यादा बिगर पंच है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग एंड कॉम्बैट टैक्टिक्स, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स पिछले 30-40 सालों से इसी चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इंडियन नेवी की इतनी बड़ी फ्लीट को काउंटर कैसे करना है। तो जब हम इतने सालों से इस एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस है, हमने ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज अक्वायर की हुई हैं जिससे हम अरेबियन सी के अंदर इस नेवल बैटल को बैलेंस आउट कर सकें। और ये ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिनको अभी तक पाकिस्तान ने पब्लिकली भी रिवील नहीं किया। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के उछलना है कि इंडियन नेवी पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देगी, ब्रह्मोस जो है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ये अपनी पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए तो काफी अच्छा मटेरियल है, लेकिन ये चीजें जो है वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।